हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 11 अप्रैल 2025 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं, उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उन्हीं 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, महात्मा ज्योतिबा फुले इज बेस्ट नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। तो आज क्या है 11 अप्रैल को, तो आज महात्मा ज्योतिबा फुले की क्या है, जयंती है। ठीक है, आज ही के दिन 1827 में वो पैदा हुए थे पुणे महाराष्ट्र में। उन्होंने सोसाइटी के जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग थे, यानी कि जो SC/ST के लोग थे, यानी कि जो लोअर कास्ट के लोग थे, उनके साथ कास्टिज्म से होने वाले एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करने के लिए काम किया। वो इक्वलिटी चाहते थे सोसाइटी में, तो उसके लिए उन्होंने एक समाज बनाया था, सत्य शोधक समाज, ट्रूथ सीकर सोसाइटी। ठीक है, तो पूछा गया है कि जो ज्योतिबा राव फुले थे उनका कौन सा एरिया था। तो याद रखना, सोशल रिफॉर्म एंड एजुकेशन फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड। उनकी जो वाइफ थी सावित्रीबाई फुले, उनको कंसिडर किया जाता है फर्स्ट वुमेन टीचर ऑफ इंडिया के रूप में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। Who co-founded the first school for girls in India along with महात्मा ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ सबसे पहले लड़कियों के लिए स्कूल किसने बनाया था, तो सावित्रीबाई फुले। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। When was the National Investigation Agency established in India? आपको पता होगा कि तुहव्वुर राणा को लाया गया है, ठीक है, अमेरिका से, है ना, उसको एक्स्ट्राडिट करके लाया गया है, तिहाड़ जेल में डाला जा रहा है। वो जो 2008 के अटैक हुए थे उसके अंदर उसका इन्वॉल्वमेंट था। तो पूछा गया है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कब बनी थी। इट वाज फाउंडेड इन 2008। ये हमने एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। लश्कर-ए-तैयबा, जो लश्कर-ए-तैयबा है बेसिकली कहाँ की है, तो पता होगा आपको, पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप है। ठीक है, चलो मुझे बताना जैश-ए-मोहम्मद कहाँ का है। ठीक है, जैश-ए-मोहम्मद। What is the primary objective of the Financial Action Task Force? तो FATF है, जो कि बेसिकली 1989 में बनी थी जब G7 की मीटिंग हुई थी। और इसका पर्पस था कि किसी के साथ अगर मनी लॉन्ड्रिंग जैसा कुछ सीन होता है तो G7 कंट्रीज ने FATF को बनाया। बट इन 2001 FATF के अंदर टेररिज्म को भी इंक्लूड कर दिया गया कि अगर कोई किसी को पैसा देता है और अगर उस पैसे का यूज अगर टेररिस्ट फंडिंग में होता है तो उसको बैन कर दिया जाता है। एक ग्रे लिस्ट बनाई गई, एक ब्लैक लिस्ट बनाई गई। ठीक है, तो ब्लैक लिस्ट में तो कोरिया, नॉर्थ कोरिया और आपका म्यांमार और आपका इराक, ये तीन ही देश हैं बेसिकली। बाकी तो 23 ग्रे लिस्ट में हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था, आपने देखा होगा वहां पे। ठीक है, तो सिमिलर याद रखना क्यों बना था, टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। इन विच ईयर वाज द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एस्टैब्लिश्ड, कब बनी थी, 1989 में। ठीक है, 2001 में टेररिज्म को इंक्लूड किया गया। इन विच ईयर वाज द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया। आज के एडिटोरियल में हमने ये भी डिस्कस किया था, द हिंदू के फर्स्ट पेज पर ये न्यूज थी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है उसको अमेंड करने की बात की जा रही है। तो कब आया था वो, 2005 में। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द RTI एक्ट। RTI एक्ट जो आया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड सिटीजन्स एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। कि पब्लिक अथॉरिटीज के पास जो भी कंट्रोल है उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी नॉर्मल पर्सन को दे दी जाए। राइट टू नो, जानने का अधिकार। ठीक है, In which landmark case did the Supreme Court of India declare the right to privacy as a fundamental right under the Constitution? तो कौन सा केस था, केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। ठीक है, केस आनंद भारती आपको पता है अलग था, है ना, जिसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था। ठीक है, मेनका गांधी वाला केस अलग था, 1978 मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रैवल टू अब्रोड या विदेश घूमना इज योर फंडामेंटल राइट, उस आपसे नहीं छीना जा सकता, पर कंडीशंस अलग होती हैं। ठीक है, ये सारे उसकी बात कर रहे हैं। चलते नेक्स्ट। हु इज द करंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया का अप्रैल 2025 में करंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है, तो याद रखना RTI जो एक्ट है उसका मेन जो हेड होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वो कौन है, हीरालाल सामरिया। इससे पहले यशवर्धन कुमार सिन्हा थे। सबसे पहले कौन थे, वजाहत हबीबुल्ला वाज द फर्स्ट CIC। ठीक है, ये भी हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था। Under which section of the Indian Penal Code is the offense of rape defined?
जो रेप केस था जिसको हमने डिस्कस किया था एडिटोरियल में, तो पूछा गया है कि जो रेप केस है वो कहाँ डिफाइंड है। तो डेफिनेशन ऑफ द रेप इज अंडर सेक्शन 375 एंड पनिशमेंट फॉर द रेप इज अंडर सेक्शन 376। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। What is the main purpose of the delimitation in India? क्यों किया जाता है delimitation? तो हमने पढ़ा था to redraw the boundaries of the electoral constituencies on the latest census। ठीक है, जिसको अब करने की बात की जा रही है, जिससे साउथ नाराज है। Which article of the Indian Constitution empowers the Parliament to undertake delimitation of the constituencies? तो for the Parliament, Article 82, for the State Assemblies, Article 170। Who is responsible for carrying out the process of delimitation? तो कौन होता है? डिलिमिटेशन कमीशन, और उसमें 3 मेंबर होते हैं, और अगर डिलिमिटेशन कमीशन ने कोई जजमेंट दे दिया, आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। Under which article of the Indian Constitution can a Supreme Court judge be removed from office? तो ये भी हमने डिस्कस किया था, आर्टिकल 124 का 4। एक एडिटोरियल था ना कि जजेस को, करप्टेड जजेस को हटाने का कोई और तरीका है कि नहीं है, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था 124 के 4 में इसका जिक्र किया हुआ है, और सिमिलर प्रोसेस से ही हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है। द माओइस्ट इंसर्जेंसी इन इंडिया इज कॉमनली रेफर्ड, किसको कहा जाता है? तो याद रखना, नक्सलाइट मूवमेंट को कहते हैं। ठीक है, जो नक्सलाइट मूवमेंट चल रही है, और जहां नक्सलाइट मूवमेंट होती है उसे रेड कॉरिडोर कहा जाता है। तो रेड कॉरिडोर किसके लिए है? तो याद रखना, रीजन्स अफेक्टेड बाय द माओइस्ट इंसर्जेंसी इज नोन एज द रेड कॉरिडोर। By what percentage did the RBI recently reduce interest rate? तो कितना उन्होंने जो आपका रेपो रेट था उसको कम कर दिया। तो रेपो रेट वो होता है जब कोई कमर्शियल बैंक किसी सेंट्रल बैंक से पैसा उधार लेता है, जिस इंटरेस्ट रेट पर लेता है उसे कहते हैं रेपो रेट। और किसी देश का, यानी कि हमारा सेंट्रल बैंक RBI अगर कभी किसी कमर्शियल बैंक से पैसा लोन ले, तो वो जिस इंटरेस्ट रेट पर लेता है उसे हम क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो रेपो रेट अब कितनी कर दी गई? 0.254 कम कर दी गई। पहले 6.50 थी, एक महीने पहले 0.5 घटाई गई, और अब दोबारा से 0.25 घटा दी गई है, तो 6% पे आ गई है। और इसका यूज मार्केट में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए होता है। विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर लॉन्च द भागीरथ ऐप? तो भागीरथी कहाँ फ्लो करती है? उत्तराखंड में। और भागीरथी नदी के ऊपर ही हमारा सबसे हाईएस्ट डैम बना है, कौन सा? तो आपने पढ़ा होगा टिहरी डैम, है ना, टिहरी डैम, जिसकी हाइट कितनी है? 260.5 मीटर। तो पूछा है कि भागीरथी ऐप कहां पर बनाया गया है, किसने लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड के सीएम ने। ठीक है, सिंपल वन लाइनर में याद रखना। विच कंट्री टॉप द फिनटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम? तो स्टार्टअप इकोसिस्टम फंडिंग में सबसे ऊपर कौन है? यूएसए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सिंपल वन लाइनर में याद रखना। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा से फिर कभी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।